गाइस इस एनालिसिस को देखने के बाद मैं यही सोच रहा हूँ कि ससुरा कौन ऐसा गधा होगा, कौन ऐसा उल्लू का पट्टा होगा, कौन ऐसा मतलब साफ सुअर होगा कि इस साल मैथ में फेल करेगा। भाई इतना आसान चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में, और तब अगर कोनो गधा, कोनो सुअर, कोनो उल्लू के पट्टा फेल हो जा रहा है तो उससे बड़ा गधा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो भैया अगर आप भी चाहते हैं कि फेल ना हो, इसमें 10 नंबर ठोक के आए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं स्टेप वाइज स्टेप कर करके पूरा फॉर्मूला के साथ पूरा चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान पूछा जाता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कितना आसान पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, वो भी इसका फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला कुछ भी नहीं करता है एग्जाम में। ठीक है, क्या पूछता है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मुख्य मापक होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछा भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है इस समय, इसलिए मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। तो एक भी सेकंड मिस कीजिएगा तो हो गया, आप मिस हो जाइएगा। ठीक है, इसलिए एक भी सेकंड इसका मिस नहीं करना है। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य मापक क्या क्या होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, याद करना है माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये माध्य होता क्या है और इससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो माध्य क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है 6, ये हो गया। ऐसे ही कुछ संख्या देगा, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, 9 8 10 ऐसे कुछ दे सकता है, लेकिन मैं इतना ही ले रहा हूँ, सिंपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो 6वां अंक दे दिया। ठीक है, और कहेगा कि इसका हमको माध्य निकालना है। ठीक है, तो इसको हमको अगर माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या होगा उसको भाग दे देंगे, यानी इसमें सब में हम प्लस कर देंगे। ठीक है, समझते रहिए ध्यान से। ठीक है, आज कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से भाग दे देंगे, आज जो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा वही इस पूरे का माध्य होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, अब भाई क्या करना है, सबको जोड़ देना है, जितना है उससे भाग कर देना है, आराम से आंसर आ गया माध्य। उसके बाद माध्यिका से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए देखिए 1 2 3 4 5 को मानिए। ठीक है, और कह देगा कि इसका माध्यिका आपको निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो बीच वाला हम कैसे निकालेंगे, तो बीच वाला संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको गिनना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गिनेंगे कि कई गो संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 गो अंक है। ठीक है, तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इसका अगर हमको माध्य निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 का अवधिया करेंगे। 5 का अवधिया कितना होता है, 2.5 होता है, तो 2.5 हम नहीं लिखेंगे, उसको 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 गो इधर से गिन लेंगे और 2 गो इधर से गिन लेंगे, यानी 2 गो आगे से 2 गो पीछे से गिन लेंगे और गिनेंगे। उसके बाद जो बचेगा बिचुआ में, ये हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो इसका माध्यिका क्या होगा, 3 होगा। वहीं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 है, तो इसका माध्यिका क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 गो संख्या है, तो 6 गो संख्या क्या है, एक सम संख्या है। तो हम इसका अवधिया करेंगे तो भैया हमारा 3 आ गया, तो 3 कहाँ से करेंगे, इधर से भी गिनेंगे 3 हो गया, इधर से भी गिनेंगे, तो किसको हम मानेंगे, इसलिए क्या करेंगे, सबसे बीच वाला देखेंगे। ठीक है, सबसे बीच वाला क्या है, भाई बीच वाला है। ठीक है, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है। ठीक है, तो ये बीच वाला संख्या हो गया। तो इसका अगर हमको माध्यिका निकालना तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 और +4 जोड़ देंगे, इसमें 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा ये माध्यिका आ जाएगा। तो क्या होगा, 7/2 करेंगे तो 3.5 इसका क्या हो गया, माध्यिका आ गया। इसका माध्यिका 3, इसका माध्यिका 3.5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया माध्यिका का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं छोड़ दिया हूँ जानबूझकर, ताकि मैं उसको लास्ट में बताऊं और आपके दिमाग में वह बैठ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इसमें यहाँ पर क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था वो असेंडिंग ऑर्डर में था, यानी बढ़ते क्रम में था। ठीक है, यहाँ पर भी असेंडिंग ऑर्डर में था, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या देता, 7 8 5 2 4 6 3 ऐसे करके दे देगा। ठीक है, और कहेगा कि इसका माध्यिका निकालिए, तो आप ऐसे करिएगा, ऐसे करके इसको आंसर मान दीजिएगा, नहीं एकदम गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, नहीं तो घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद ही यह सब अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट इसी के कारण, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के कारण ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंटों का, सभी नहीं बोलेंगे, मतलब 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि उनका गलत आंसर आता है माध्यिका का। ठीक है, ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के तभी आपको माध्यिका निकालना है। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम आसान रहता है, सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद क्या है, 4 है, उसके बाद क्या है, 5 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में हो गया। ठीक है, अब इसका हमको माध्यिका निकालना, तो भैया कौन संख्या है, 7 गो संख्या है। ठीक है, तो 7 का दिया क्या होता है, 3.5 होता है, तो 3.5 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, तो 3 को इधर से गिनेंगे और 3 को इधर से गिनेंगे, बीच में बचा 5, तो 5 इसका एकदम करेक्ट आंसर है।
ठीक है। वही यहाँ पर 9 रहा, वही यहाँ पे 9 हो गया, तो ई कोई संख्या हो गया, 8 गो संख्या हो गया, ठीक है। तो 8 का अधिक क्या होता है, 4 होता है, तो 4 में से 1 कम कर देंगे यानी 3 हो गया, तो 3 को इधर से गिन लिए, 3 को इधर से गिन लिए, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बचा बीच में 5 और 6, तो 5 प्लस 6 का बटा 2 कर देंगे तो 11/2 आ गया, यानी 5.5 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे कर करके आंसर देना है, ठीक है। तो हमको घबराना नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद ही आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए माध्यिका भी आपका सफर गया। तो अब देखिए अब बहुलक को समझाते हैं, तो एकदम इजी है। बहुलक मतलब बहुत बार जो आता है ना वही बहुलक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। 2 4 6 10 12 10 14 10, ठीक है। तो इसमें कह देगा बहुलक क्या है, ठीक है। तो बहुलक क्या है भाई, देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। 10 10 10 10 3 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 10 इसका बहुलक आंसर हो जाएगा। तो एकदम इजी है, तो हर किसी को समझ में आएगा। बहुत बार जो संख्या आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन रहता है। अब सबसे लास्ट में आता है परिसर। अभी परिसर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दिया जाता है, तो परिसर का आंसर आ जाता है। यानी मान लीजिए इसी का हमको परिसर निकालना है, बोला है कि इसका परिसर निकाल कर हमको बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें देखेंगे भैया सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो सबसे बड़ा संख्या है 14, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 2 है, तो 14 में से 2 घटा देंगे तो 12, तो 12 इसका परिसर हो गया। तो ये सब ऐसे ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक और आता है, एक फॉर्मूला पर आता है, कह देगा कि भाई बहुलक कितना दिया है, माध्यिका इतना दिया है, माध्य निकालिए, इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके क्वेश्चन आता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद ले चलता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतना समझ गए ना, तो ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे बना रहे हैं आप धक। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यिका निकालिए। अब बोलिए इसके स्टैंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, आराम से इसका माध्यिका निकाल देंगे, तो ये एकदम आसान है। इसका बहुलक कह रहा है, तो भाई सबसे ज्यादा बार जो संख्या होगा उसको हम बहुलक मान लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 9 4 बार है, तो आराम से 9 आराम से आंसर मार देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी तरह कर करके सारा क्वेश्चन ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी बराबरता सारणी के माध्य इतना माध्य दे दिया है, माध्यिका दे दिया है, तो बहुलक निकालना। तो भाई बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दिए हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। यानी क्या करेंगे, माध्यिका में 3 से गुना कर देंगे और माइनस करके वहां पे माध्य में 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा बहुलक का आंसर आ जाएगा। तो भाई वैसे ही कर करके आंसर डाल देना। तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन देता है। रुकिए और दिखा रहे हैं, इसका समानांतर माध्य कह रहा है, तो समानांतर माध्य देख के हराना नहीं है। समानांतर माध्य का मतलब वही होता है, माध्य होता है। तो 2 संख्या है, रुकिए आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो 2 संख्या है, ठीक है। यानी 19 प्लस 25 कर देंगे, ठीक है। इसका समानांतर माध्य भी, अच्छा माध्य एक ही चीज होता है, तो इसको जोड़ के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो 44/2 कर देंगे तो आराम से हमारा कितना जाएगा, 22 आंसर हो जाएगा। तो 22 ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो समानांतर माध्य का है या माध्य का, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन था, रुकिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन कराइए दे रहा हूँ, कितना क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पर देखिए, इसका माध्यिका क्या होगा भाई, माध्यिका के लिए कितना बता दिए हैं, उसका बहुलक क्या होगा, बहुलक भी बता दिए हैं। अब यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन, तो इतना सोचने का समय नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बताऊंगा तो भाई बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपको देखना है तो इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, डाउट पर बहुत आसान, एकदम इजी सोल्यूशन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो देखिए आपको जो हार्ड लगता है ना उसको छोड़ देना है। आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 में आपको 50 बनाना है, तो भाई एक 2 हार्ड क्वेश्चन है उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो दिमाग लगा के काम करना है, तभी आपका ज्यादा नंबर आएगा। उसके बाद हाँ यहाँ पर देखिए, देखिए क्या करेगा, बहुलक निकालिए। तो बहुलक के लिए बतेबे कि सबसे ज्यादा बार जो संख्या होगा उसको बहुलक कहते हैं। उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, हाँ यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए, पहले बार बताया ना केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मात्र 3 को मापक होता है, 1 2 3, यानी माध्य माध्यिका बहुलक। इसके अलावा मानक विचलन परिसर तरिसर सब कुछ नहीं होता है, केवल ये 3 को रहता है। इसके तीनों के अलावा जो आएगा वो क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर मानक विचलन आराम से इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इतना अगर पढ़ लेते हैं तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है। थोड़ा सा देर लगेगा इस वीडियो में, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके भेजूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर इस 3 को फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं ध्यान से, ठीक है, तो आपको सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बना आपको दिखाऊंगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। एक भी सेकंड मिस किए तो भैया आप मिस हो जाएगा, ठीक है। जन्म करते बकवास में नहीं करता हूँ अपने वीडियो में। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, यानी एक्स बार का फॉर्मूला होता है। एक्स बार को ये या माध्य को ये, दोनों बातों बराबर होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर एक्स बार का मान कहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाटा सिग्मा एफ आई। तो आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ। एफ आई का मतलब होता है यहाँ पर बारंबारता। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया माध्य का।
ये जो बारंबारता है इसको एफ आई कहते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एफ आई हो गया, ये यार एफ आई हो गया, ठीक है। ये तो हो गया एफ आई, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्स आई क्या होता है। एक्स आई को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्स आई का मतलब होता है वर्ग माप, ठीक है। यानी वर्ग अंतराल को जोड़ के हम उसे भाग कर देते हैं, यानी वर्ग अंतराल को अवधिया को क्या कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं। यानी 0 और 10 हो गया, तो 0 और 10 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो वही हमारा क्या आ गया, वर्ग माप आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 प्लस 10 करके 2 करेंगे तो क्या आ गया, हमारा 5 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका जो वर्ग माप हो गई 5 हो गया। इसका क्या होगा, 10 प्लस 20 30, 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 आ गया। तो इसका क्या होगा, 15 हो गया। ऐसे कर करके आपको सबका वर्ग माप और एफ आई सब निकाल लेना है और उसके बाद इसे मान रख के तो बना लेना है। रुकिए मैं इसको बना कर तब आपको समझाता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर कर दीजिए, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल को यहाँ पर छापटा उतार कर दिया, ठीक है। उसके बाद बारंबारता यानी एफ आई का मान दे दिए तो हम यहाँ पर छापटा उतार कर दिए। उसके बाद करने वाला काम किया है क्या, वर्ग माप निकाले हैं, ठीक है, यानी एक्स आई का मान निकाले हैं। तो एक्स आई का मान निकालना बताइए कि यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ के उसमें से 2 भाग कर देते हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमारा एक्स आई का मान यहाँ पर निकल गया। उसके बाद यहाँ पर एफ आई और एक्स आई को गुना कर करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद इन सारों को जोड़ देना पड़ेगा, इन सारों को जोड़ देना पड़ेगा। और उसके बाद जन्म करता फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या करना पड़ता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बाटा सिग्मा एफ आई हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान यहाँ पर निकल गया है और सिग्मा एफ आई का मान यहाँ पर निकल गया। सिग्मा का मतलब क्या था, जोड़। अरे इस सबको जोड़ दिया तो इतना निकल गया, इस सबको जोड़ दिया तो इतना निकल गया, तो उतना भाग कर देता, भाग करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ घटाओ गुना भाग थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा तो आराम से भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप माध्य समझ गए, ठीक है। अब समझिए बहुलक को, ठीक है। तो आप कहेंगे बहुलक को क्यों, माध्यिका को क्यों नहीं। तो माध्यिका का इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है जितना बहुलक का है, क्योंकि मैं पिछले 12 साल क्वेश्चन को एनालाइज किया हूँ तो उसमें मात्र माध्यिका से 3 ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन के लिए हम कहा उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, उससे बढ़िया हम इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा फायदा होगा, ठीक है। अगर आप लोग माध्यिका के बारे में मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप में जन्म करते हैं, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे बहुलक समझ लीजिए, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है इस पर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। तो हाई लीजिए बहुलक का एक क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि वर्ग अंतराल यहाँ पर दे दिया, बारंबारता यहाँ पर दे दिया। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं सोल्व कर दिया हूँ। इसको देख के आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है कि भैया यह सॉल्यूशन बहुत हार्ड है, या इसको मतलब कुछ भी नहीं सोचना है। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझा दूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हमारे छाप बता उठा कर दिए हैं। उसके बाद देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बाटा 2F1, उसके बाद F0 एक नया ऐड कर देंगे, F2 कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर गुना जन्म करते हैं। एच का मतलब क्या था, वर्ग माप। हाँ, एक क्वेश्चन में वहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती बता दिया हूँ, वर्ग चिन्ह को हम वर्ग माप कर दिया। अब हमको भी 3 साल हो गया पढ़े हुए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो हम वहाँ पर एडिट करते समय लिख दूंगा भैया वर्ग चिन्ह को वर्ग माप मैंने बोल दिया इसलिए, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए कि बहुलक वर्ग क्या होता है। तो बहुलक वर्ग का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एफ आई ग्रुप में, यानी बारंबारता वाला ग्रुप में हम देखेंगे, ठीक है। देखेंगे कौन सबसे बड़ा वाला संख्या है। तो बड़ा वाला संख्या हमको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, 32 है, ठीक है। तो 32 सबसे बड़ा है। तो 32 के सामने सीधे देखेंगे, सामने ये क्या है, 20 और 30 है। तो 20 30 को हम लिख देंगे, ये क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। ये क्या हो गया, बहुलक वर्ग। इसको याद रखना, बहुलक वर्ग हो गया। इसके बाद हमको एल का मान निकालना है। एल है ना यहाँ पर, तो एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग हो गया और निम्न सीमा ये हो गया। यानी पहले वाला कौन है, निम्न सीमा क्या होता है, आगे वाला का निम्न सीमा कहते हैं, पीछे वाला को उच्च सीमा कहते हैं। तो ये निम्न सीमा हो गया, यानी 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्ग माप बताइए कि एच, तो एच का मतलब होता है वर्ग माप। वर्ग माप का मतलब होता है सर्वांतर। जैसे हम लोग जब 5वां चैप्टर में पढ़ रहे थे तो उस समय डी रहता था, डी, उसी प्रकार यहाँ पर होता है वर्ग माप, यानी सबके बीच कितना अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो 10 यहाँ पर, एच बराबर क्या हो गया, वर्ग माप बराबर 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर F1। अब यहाँ पर समझिए F1 क्या होता है। F1 का मतलब यही, इसमें जो सबसे बड़ा होगा ना उसको F1 कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हो गया 32, ये क्या हो गया, यहाँ पर इसके बराबर हम लिख दिए F1 हो गया। रुकिए यहाँ पर लिखने दीजिए, ये क्या हो गया, F1 हो गया, ठीक है। उसके ऊपर वाला क्या कहते हैं, ये कब आता है, 0 के बाद ना आता है, तो उसके ऊपर वाला क्या कहेंगे, F0 कहेंगे। और F1 के नीचे वाला क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। अरे 0 1 2 समझ गए। तो इसी प्रकार ऐसे कर देना है। तो हमको भाई F1 इतना मिल गया, 32 मिल गया, F0 17 मिल गया, और यहाँ पर F2 यहाँ पर कितना मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है। अब इसी का मान हम बैठा के कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर नहीं आ गया, यहाँ पर ऐसे आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा अपने से। और इस टाइप का मतलब 10-12 क्वेश्चन होगा, 10-12 क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। 10-12 को नहीं, कम से कम तो 5 क्वेश्चन इस पर सोल्व कर लीजिएगा, इस पर और माध्य पर। और माध्यिका पर भी क्वेश्चन आता है, तो माध्यिका का 1 से 2 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। और नहीं आता तो भैया हम वहीं व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम आपको एकदम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं कुछ चैप्टर को छोड़ दिया हूँ, जैसे क्या होगा 10 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। इन चैप्टरों से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, 5 नंबर 6 नंबर ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। 10 से थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन
11 और 15 से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैं इन चैप्टरों को छोड़ दिया हूँ। और हाँ, 6 चैप्टर का थ्योरम भी बाकी है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर दूँ। जैसे यहाँ पर 8 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया। इसका तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही वीडियो में कवर करा दिया हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पीछे वाला जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक ही वीडियो में 1 से 2 घंटा का वीडियो होगा, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं क्लियर करा दूंगा। अगर आप उस वीडियो को मिस करते हैं तो भैया आप सब कुछ मिस कर दीजिएगा, इसलिए इस वीडियो को भूल कर भी मिस नहीं करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन कॉल पर रखना, ताकि मैं जब भी वो वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आए और आपका प्रिपरेशन एकदम अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।